ये सोचता कि मैं छलांग लगा के किसी एक को ले जाऊं, ऐसा मंजर हो गया। ये इसमें हिंदू मुसलमान कुछ सोचने वाली बात ही नहीं। अंदाजन हमने 30-35 लोग को तो जिंदा ही निकाल दिया। नगर पालिका की टीम नहीं आधे घंटे पौने घंटे तक नहीं आई थी। अभी जनजोहार की टीम जो मोरबी का मकरानीवास है वहाँ पर आई हुई है और ऐसा बताया गया है कि जो ये हादसा हुआ उसमें सबसे पहले ये जो युवा थे उन लोगों ने है लोगों की मदद की। मकरानीवास जो कि यहाँ पर कई युवा ऐसे हैं जिन्होंने 100-50 कई लोगों की जानें बचाई हैं, तो जानते हैं उनका अनुभव कैसा रहा। मुझे एक अच्छा शेर याद आ रहा है कि कोई किसी पे मर जाए ये कब होता है, मारकाए नामो नसब होता है, पूछने जाओ तो पाबंदी ज़माने भर की और करने पे आ जाओ तो सब होता है। नगर पालिका ने पूछने की पाबंदी रखी, इसलिए यह जो गलत पुल था, जो चेक नहीं हुआ था, वह पुल चालू हो गया। लेकिन ये जो युवा हैं, इन युवाओं ने दिखाया कि करने जाओ तो सब कुछ होता है। तो जानते हैं क्या आपका अनुभव रहा और कैसे आपको सूचना मिली? हम जब यहाँ से निकल रहे थे तब हमको इरफान भाई का कॉल आया। उसकी पेरल हुई थी, पेरल का दिन था, वो जाने वाले थे, इसलिए हम उसके पास आए थे। उसका कॉल आया कि जल्दी आ जाओ, वहाँ पे झुलता पुल टूटा है। इसलिए हम सब वहाँ गए। इरफान भाई ने बोला सभी को तरना आता है, वो सभी अंदर पड़ जाओ। सब लोग हम पड़ गए अंदर। हमने वहाँ से जिंदा लोगों को इतना भी निकाला और लाश को भी इतनी निकाली। हमारे इरफान भाई ने बोला कि जिसको तरना आता है वो सब अंदर आ जाओ, नहीं आता जिसको तरना वो बाहर से इजाग्रस्त है उसको पहुँचाओ। आप कितनी देर तक वहाँ पर ये बचाव कार्य में लगे रहे? हम रात के 2:30 बजे तक। आप जब पहला व्यक्ति अंदर गिरा होगा पानी में आप लोगों में से, उसके बाद सरकार पहला व्यक्ति हमारा गिरा था वो इरफान भाई था। अच्छा, पहले उसने ही छलांग लगाई। नगर पालिका की टीम या नगर पालिका की टीम नहीं आधे घंटे पौने घंटे तक नहीं आई थी। अच्छा, तब तक तब तक हम ही थे। आपका कैसा अनुभव रहा? क्योंकि जो ये जहाँ से हम गए थे ना, वहाँ कोई ना वाहन जा सकता है, ना कोई साधन जा सकता है। हम वहाँ से गए थे, इसलिए वो नगर पालिका है, फायर ब्रिगेड है, वो उस किनारे पे गए थे। इसलिए यहाँ क्या है, हम चल के दौड़ के गए थे, वहाँ तक कोई वाहन नहीं जा सकता। हमने वहाँ से इजाग्रस्तों को चढ़ के पास में खत्रीवास का एरिया है, वहाँ के लोगों ने बहुत साथ सहकार दिया। घर में से ओढ़ने के कंबल वगैरह, इसमें से हम बच्चे को अंदर डाल के 4 आदमी उठा के सीढ़ियाँ चढ़ के रोड तक पहुँचाया। इस जो पूरा कार्य हुआ उसमें आपको कौन कौन सी दिक्कतें आई? जो जमीन पानी के अंदर जो जीव जंतु थे उसने भी परेशान किया, वो ऐसी कैसी दिक्कतें आपको? पानी तो यहाँ का बहुत गंदा है, ये नदी नहीं, ये एक नाला ही है, गटर का पानी है। पर हमारे मोहल्ले के लड़के हैं, वो बचपन से ये नदी में ही बड़े हुए, तो वो कभी किसी वक्त देखते नहीं है पानी में कूदने के लिए। ऐसा कुछ होता है तो बिना कुछ सोचे कूद जाते हैं, वरना पानी तो इतना गंदा है कि भाई उसमें जो कीड़ा आता है, वो कीड़ा अगर चुभ जाता है तो उसको जब तक मसलते नहीं ना तब तक वो छूटता नहीं है। अच्छा, अभी के माहौल में ऐसा पूरे देश में हिंदू मुसलमान वाला माहौल है, क्या आपने कभी किसी को चेक करके बचाया या फिर ऐसे ही जो भी आया उन सबको बचा लिया? नहीं, इसमें ये मानवता का काम है। हिंदू मुसलमान क्या कुछ देखने, वहाँ का मंजर देखो तो आपको तैरना नहीं आता होता तो आपको ये सोचता कि मैं छलांग लगा के किसी एक को ले जाऊं, ऐसा मंजर हो गया। अच्छा। ये इसमें हिंदू मुसलमान कुछ सोचने वाली बात ही नहीं, जिसकी सोच है वो गलत सोच है। सोचे थे एक ही धर्म, मानवता का धर्म, इंसानियत का धर्म। हिंदू कौन है मुसलमान कौन है वो हम पूछे ही नहीं थे। तो नॉर्मली अच्छे लोग एक ही धर्म थे, ही नहीं है, लेकिन जो हिंदू नहीं मुसलमान नहीं, इंसानियत हिंदू मुसलमान धर्म वही चलाते हैं। हाँ, बाकी मालिक ने चाहा, इसलिए हमारे इरफान भाई की एक दिन की पेरल बाकी थी, इसलिए कई से ज्यादा बच गए इसके लिए। अच्छा, जब आप गिरे अंदाजन कितने लोगों को बचाया होगा? अंदाजन हमने 30-35 लोग को तो जिंदा ही निकाल दिया, पहुंचे थे तभी तक। जावेद भाई, आपका कैसा अनुभव रहा? अनुभव तो बहुत ख़राब रहा, क्योंकि ये जो अली भाई ने बोला ना, कभी सबसे पहले फ़ोन इसको ही आया था, ये और एक मेरा भाई है इरफान बलोच, सबसे पहले इन दोनों को ही फ़ोन आया था। और वो तो पेरल पे आया हुआ था, और पेरल पे आया हुआ था, इसलिए ये हमारे मोहल्ले के लड़के जो सब लोग हैं ना उसको मिलने के लिए आए थे।
कि भाई हमारा भाई आज 1-1.5 साल के बाद आया है पैरल पे, उसको मिलने के लिए सब जमा हुए थे। और इतने में इसको एलसीबी में से, क्राइम ब्रांच में से फ़ोन आया कि जल्दी तुम यहाँ तुम्हारे लड़कों को लेके जाओ, यहाँ झूलता पुल गिर गया है। तो क्या है कि फिर किसी का इंतज़ार तो किया नहीं कि जल्दी, बस जिसको फ़ोन मिला के जल्दी तुम वहाँ पे पहुँचो। 25-30 लड़के तो इसके साथ में ही चले गए थे। वहाँ जाके देखा इन लोगों ने कि पुल तो एकदम टूट गया है, जो आधे लोग बचे हुए थे यहाँ पे। फिर यहाँ क्या ऐसा देखने का कि ये मुसलमान है कि क्या हिंदू है, नहीं, ऐसा कुछ किसी ने नहीं देखा है। लेकिन हमको दिक्कत ये हुई कि वहाँ पे प्रशासन पहले कोई नहीं पहुँचा था, कोई नहीं था। ये हमारे मकरा निवास के ही लड़के थे, इरफान भाई के साथ जो थे, अली भाई के साथ जो थे, वही सब थे। और आधे आधे लोग बढ़ गए, जो तैरना आता था इन लोगों को, ये जो है बाकी सब लड़के थे वो अंदर जाके बचाने लगे। तैरना आता हाँ, तो पानी में गए, बाकी सारे उठा के, हाँ, बाकी सब रे उठा के, जो बाहर निकलने का जो रास्ता था ना, वो शायद 1-आधा किलोमीटर जितना लंबा है, उसको वहाँ से उठा के बाहर हॉस्पिटल तक पहुँचाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हमको वहाँ से किसी की मदद मिली, ऐसा नहीं है। बस हाँ, थोड़ी देर हुई ना तो पुलिस वाले सब आ गए थे, डिस्टर्ब वाले, यहाँ एलसीबी वाले, ग्रीन बीट वाले, वो भी आ गए थे सब लोग। वो साथ में ही थे। हमारे यहाँ आसिफ भाई है, नगर पालिका का है, वो भी साथ में ही थे। एक आदमी था, वो आसिफ भाई, वो हमारे साथ में था। बाकी तो क्या उसका ही फ़ोन आता, क्योंकि यहाँ का नगर पालिका मैन है, उसको अली भाई का नंबर है उसके पास, इरफान भाई का है, मेरा भी है, इसलिए उसने फ़ोन तुरंत कर दिया तो जल्दी लड़के लेके पहुँचो। लेकिन क्या है, एम्बुलेंस की सेवा हमको 1 घंटे के बाद मिली। अली भाई, सबसे पहले फ़ोन आपका लाया, आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या रही थी? कैसे करना है, कोई दिमाग में सोचा था या ऐसे ही लड़कों को लेके आप पानी में? नहीं, जल्द सीधा क्राइम ब्रांच से फ़ोन आया कि तुम जल्दी लड़कों लोगों को वहाँ पहुँचो, तो हमने सीधा उसका फ़ोन करके सीधा यहाँ पे निकल ही पड़े। कुछ किसी को सोचा नहीं, जो हाजिर थे वो उसको दौड़ाया, जो हाजिर नहीं थे उसको ढूंढा, बाइक में बिठा के हमने सब वहाँ पहुँचाया। और वहाँ पहुँचने के थोड़ी देर बाद दिक्कत ज़्यादा होती, क्योंकि पब्लिक वहाँ ज़्यादा घुस गई। वो दिक्कत हमें पुलिस की वजह से नहीं हुई, पुलिस हमारी वहाँ पहुँच गई थी, हमारे साथ थी, तो पुलिस की वजह से हमें आसानी रही। और ख़ासकर वहाँ के खत्रीवास के लोग, जो हमारे हिंदू समाज के लड़के थे, उसने हमारा बहुत सपोर्ट किया। घर से सब सामान, कपड़े, जो औरतें कुछ ऐसी थी कि वो उसके कपड़े अंदर पानी में फट गए थे, तो उसको भी हमने, सब लड़कों ने टी शर्ट पहना के फिर बाहर निकल आए, ऐसे ही बाहर भी नहीं निकल आए। तो ये आपने देखा मकरा निवास के जो युवा थे, उन्होंने 50-60 लोगों की ज़िंदगी बचाई। मतलब 50-60 लोगों की ज़िंदगी बात करें तो 50-60 परिवार होता है। आप सोचिए कि ऐसी त्रासदी में अगर 50-60 परिवारों को इन्होंने बचाया तो इनके जज्बे को सलाम करने को मन करता है। पूरे देश में जो वातावरण बना हुआ है, हिंदू मुसलमानों में जो खाइयाँ पैदा कर रही हैं, उस खाई को तोड़ने का काम मकरा निवास के लड़कों ने किया है, इन युवाओं ने यह काम किया है। आने वाले दिनों में भगवान करे ऐसी कोई त्रासदी ना हो, लेकिन अगर होगी तब भी मकरा निवास के लड़के कभी किसी को पूछेंगे नहीं आप हिंदू हो या मुसलमान हो, और वो सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जन ज्वार जनता की